में जागता है और तबाही मचाता है। लोग कहते थे कि इस ब्रह्म राक्षस का जन्म एक पंडित से हुआ था जिसे छल कपट से मारा गया था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गया था। रवि नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ गांव में आया। उसने ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनी थी और उसमें उसकी सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। रवि के दोस्तों ने उसे मंदिर जाने से मना किया, परंतु उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह खुद को रोक नहीं सका। एक रात जब आसमान पर घने बादल थे और चांद का कोई निशान नहीं था, रवि ने अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर घुसते ही एक भयानक ठंड ने उनके शरीर को जकड़ दिया। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति थी जिसके सामने एक प्राचीन ताबूत रखा था। रवि ने जैसे ही ताबूत के पास पहुंचकर उसे छुआ, मंदिर के चारों ओर की हवा भारी हो गई। उसके दोस्तों ने उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर एक भयानक आकृति निकली। लंबी लंबी बिखरी हुई जटाएं, जलती हुई लाल आंखें और शरीर पर राख के धब्बे। वह ब्रह्म राक्षस था जो सदियों से ताबूत में कैद था। उसके जागते ही मंदिर की दीवारों से चीखों की गूंज उठी। वह अपनी रौद्रता में गर्जना करता हुआ रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारी मुक्ति नहीं। रवि के मन में मंदिर के बारे में सुनी गई एक पुरानी कथा याद आई। ब्रह्म राक्षस को केवल उसके पवित्र मंत्रों से वापस कैद किया जा सकता था। रवि ने सांस जुटाया और अपने दिमाग में जितने भी मंत्र उसे याद थे वो सब बोलने लगा। ब्रह्म राक्षस की रौद्रता और बढ़ गई, लेकिन अचानक उसकी गति धीमी पड़ने लगी। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वह फिर से ताबूत में कैद हो गया और ताबूत का ढक्कन फिर से बंद हो गया। रवि और उसके दोस्तों ने मंदिर से भागकर गांव लौटने में कोई देरी नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि ब्रह्म राक्षस हर बार जागने पर और भी ताकतवर हो जाता है और अगर उसे सही समय पर रोका ना गया होता तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देता। उस दिन के बाद रवि ने तय कर लिया कि कुछ रहस्यों को अनछुआ ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच्चाई का रूप लेकर